उधर ग्रेटर नोएडा में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आपको बता दें कि रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस पावन महायज्ञ में दर्शनार्थी भारी संख्या में पंडाल पहुंचे। वहीं मुख्य आयोजक सतीश कुमार का कहना है कि जैसे ही पूजा शुरू होती है वैसे ही लोगों का आना शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में और देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो रामायण का एक महापर्व का महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जहाँ पे कई जो यहाँ पे श्रोतागण जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, उसका लुत्फ उठाने के लिए आए हुए हैं। और हमारे साथ में जो यहाँ पे जो मेन जो है उन्होंने जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है इसको, उनके साथ में बातचीत करते हैं। सर, आज ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है, ये कब से चालू हुआ था और कब से ख़त्म होगा ये? सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग इस श्री रामचरितमानस नवापारायण महायज्ञ में आए हैं और इसका कवरेज कर रहे हैं। ये महायज्ञ 12 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था। उस दिन ध्वजा स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका कार्यक्रम जो शुरू हुआ है वो कलश स्थापना 22 अप्रैल को हुई है। 22 अप्रैल के बाद ये 11 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन हुआ है। ये रामचरितमानस नवापारायण महायज्ञ है। इसमें हम कह सकते हैं कि रामचरितमानस सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें कोई विशेषकर कोई एक आयोजन समिति नहीं है। इस सभी श्रद्धालुओं आसपास के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के जो भी निवासी हैं, सभी का आयोजन सभी के सहयोग से ये हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको किस तरीके का सर सपोर्ट मिल रहा है? यहाँ पे जो श्रोतागण देखने के लिए आते हैं तो वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे कथावाचक भी यहाँ पे गाना गाते हैं, काफ़ी भगवान का नाम ले रहे हैं। तो अभी के जनरेशन में आप देखते होंगे कि इस सब चीज़ों से काफ़ी लोग दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किए हैं तो कैसे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ, आयोजन समिति के मेंबर्स होते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि भीड़ तो बहुत अच्छी आ रही है। जब आप देखेंगे कि मेन हमारे श्री गोविंद शास्त्री जी महाराज जो है, जो आजमगढ़ से आए हुए हैं, उनका जब प्रवचन होता है तो भीड़, इतनी भीड़ होती है, आप ये पैर रखने की जगह नहीं होती। 7:30 के अराउंड उनका कथा शुरू होता है, प्रवचन शुरू होता है और ये 10 बजे आरती के बाद, प्रसाद विसर्जन के बाद ये समापन होता है। इनके जो मेन इनिशिएटिव वो ये उपेंद्र नारायण शास्त्री जी महाराज है, जो हमारे एससीडी में रहते हैं। मैं भी एससीडी का ही निवासी हूँ। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हमारे बीच में यज्ञाचार्य महाराज भी हैं, अरुणानंद जी महाराज वो है। अभी हम ये कह सकते हैं, जहाँ तक कि आज के जनरेशन में सनातन धर्म को काफ़ी बढ़ावा मिलना चाहिए। और मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हम कहेंगे जब से अभी जो गवर्नमेंट चल रही है पिछले 10 साल से, तो उन्होंने जो इन कार्यक्रम को, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है, तो काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है और सभी लोग बहुत आगे आ रहे हैं। इस यज्ञ में मैं देख रहा हूँ कि हर लोगों ने हर तरह से सहयोग किया है, बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। 2 तारीख को विशाल भंडारे का हमने आयोजन रखा है। इसमें हमारा टारगेट है कि 7,000 से 8,000 लोग आए इस भंडारे में और वो यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें। अभी जो ये 11 दिवसीय महायज्ञ चल रहा है, इसमें 31 ब्राह्मण भक्तगण सुबह 10 बजे से पाठ शुरू करते हैं। उनका पाठ का कार्यक्रम ये 1 बजे तक होता है। 1 से 2 बजे के बीच लंच ब्रेक होता है उनका। फिर से वो इतनी गर्मी में 2 बजे से फिर से बैठते हैं सारे ब्राह्मण, फिर से उनका पाठ शुरू होता है और ये 5 बजे समापन होता है इस पाठ का। 5 से 6 बजे तक उनका एक अल्पाहार होता है, एक छोटा सा ब्रेक होता है। उनके बाद हमारे ये नारायण शास्त्री जी महाराज जो हैं, उपेंद्र नारायण जी, इनका प्रवचन होता है। इनके प्रवचन के बाद जो आजमगढ़ से आए हुए गोविंद शास्त्री जी महाराज, उनका प्रवचन होता है। यहाँ पे जब प्रवचन स्टार्ट होता है, तो जब ये प्रवचन करना स्टार्ट करते हैं तो आपको किस तरीके का अनुभूति होता है? क्योंकि आप भगवान का इतना पावन चीज़ आप कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करवाते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं आपको ये सुनने के लिए, तो आपको किस तरीके का अनुभूति होता है? मैं भी प्राइवेट जॉब में हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आए हुए कई लोगों से हमने बात किया है। एक तो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करते थे। 1-2 दिन उन्होंने, एक्चुअली दिन में जो होती है ना, ब्राह्मणों का परिक्रमा भी होता है। जो ब्राह्मण देव हमारे पाठ करते हैं, उनकी परिक्रमा होती है। महिलाएं, पुरुष सभी लोग परिक्रमा करते हैं उनका। तो वो एक दिन परिक्रमा में आए थे, उन्होंने 5-7 परिक्रमा लिया होगा। उस दिन उन्होंने इतना बढ़िया फील किया है, हमारे एससीडी सोसाइटी से वो उन्होंने बताया। अब वो करीब उनको जैसे ही टाइम मिलता है वो डेली बेसिस पे आते हैं और ब्राह्मणों की परिक्रमा करते हैं।
तो बहुत अच्छी अनुभूति फील हो रही है। तो 2 तारीख को आपने महाभंडारे का, जिस तरीके से आपने कहा कि 7,000 से 8,000 का आपका टारगेट है, तो आपको क्या लगता है कि लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, कनेक्ट भी हो रहे हैं, कथा भी सुनने के लिए आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे आपने किया है तो वो आएंगे आपके भंडारे में, जैसा आपका टारगेट है उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ एक किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है, ये सारे निवासियों के द्वारा आसपास ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे एस सिटी हो गई, एस डिविनो हो गई, स्टेलर जीवन हो गया, अरियंत आर्डन हो गया, सेक्टर 3 से हमारे श्री डॉक्टर देवराज जी जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी सारे समर्थक हैं। थोड़ी देर में सब लोग पहुँचेंगे यहाँ पे और आप फील करेंगे कि हमने जो भी अरेंजमेंट किया है, प्रभु की इच्छा तक 7,000 8,000 का हमने टारगेट रखा, हम मान रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे। अब प्रभु की इच्छा होगी तो भंडारा का कार्यक्रम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। तो देखा कि जिस तरीके से सर का कहना है कि 2 तारीख को एक महाभंडारे का आयोजन करेंगे, इनमें जो टारगेट जो है इनका 7 से 8,000 लोगों का टारगेट है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे कथा सुनने के लिए भी आ रहे हैं, और जो इनका कहना है कि लोग जो आते हैं तो यहाँ पे जब परिक्रमा हुई थी तो काफ़ी लोग खुश हुए थे, काफ़ी अच्छे उनको रिस्पांस भी अच्छा मिला था। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से 2 तारीख को जो लोग आएंगे, भंडारे में लोग आएंगे और किस तरीके से इनको विशेष देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन करण के साथ अभिषेक आनंद, इंडिया सुपरफास्ट, दिल्ली। कि लोग जो आते हैं तो यहाँ पे जब परिक्रमा हुई थी तो काफ़ी लोग खुश हुए थे, काफ़ी अच्छे उनको रिस्पांस भी अच्छा मिला था। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से 2 तारीख को जो लोग आएंगे, भंडारे में लोग आएंगे और किस तरीके से इनको विशेष देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन करण के साथ अभिषेक आनंद, इंडिया सुपरफास्ट, दिल्ली।